मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का और उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आज फिर से इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, खुद को खुद से मिलाने की, खुद को और बेहतर की तरफ ले जाने की। जो श्रृंखला चल रही है, हमारी यात्रा चल रही है, इसके लिए हम और आगे की तैयारियां करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम खुद को खुद से कैसे और ज्यादा मिलाएं। क्या-क्या चीजें हैं जो हमें खुद से दूर किए रहती हैं। तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये सोचने लग जाऊँ, तो मेरा सारा समय, सारी एनर्जी, सारा फ़ोकस उसी में लग जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली मुझे नहीं पता। वो मैं अज़्यूम ही करूँगी, मैं अनुमान ही लगाऊँगी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो बिल्कुल अपोज़िट सोच रहे हों जो मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी एनर्जी, सारा फ़ोकस, इवन अपने मन का चैन, वो तक भी उसके लिए लगा दिया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। रश्मि मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, निशा मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, मेरी फलाना रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या लोग मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और वो पूरा फ़ोकस जब वहाँ होगा, एनर्जी जब एक डायरेक्शन में फ़्लो होगी, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सब के बारे में सोचते-सोचते भी मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद को जानने के लिए, उससे मैं दूर होती चली जाऊँगी। मेरा वो समय उसमें नहीं लग पाएगा, मेरी वो एनर्जी उसमें नहीं लग पाएगी, जो मुझे खुद को जानने के लिए सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। कि पूरा दिन जब भी मैं खुद के साथ होती हूँ, मैं क्या सोच रही होती हूँ? मैं दूसरों से बात कर रही होती हूँ, फिर भी मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ? इस सवाल को हम जब अपने साथ कर पाएँगे, वो तभी कर पाएँगे जब हम ये सोचना छोड़ दें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें सच में पता भी नहीं चलता ना, हम बेवजह उस चीज़ को सोच रहे होते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो हम कभी जान भी नहीं पाएँगे। तो आज से गाँठ बाँध लेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सोचने दो, वो उनका काम है। मैं उस सब के बावजूद भी अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, वो मुझे चेक करना है। उस पर मुझे मनन करना है, क्या मैं जो सोच रही हूँ, वो मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है या वो मैं अपने लिए खुद को डिमोरलाइज़ कर रही हूँ, खुद को कम आँक रही हूँ, खुद को प्यार नहीं कर रही हूँ, क्या है वो? तो उसके बारे में हम आज से सोचेंगे। दूसरा पॉइंट कि जो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए है कि मेरी सबसे बड़ा आलोचक, क्रिटिसाइज़ करने वाला इंसान कौन है? सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ। दूसरे जितना भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा हर पल, हर क्षण अगर मैं अपने बारे में सोचने में सजग नहीं हूँ, तो मैं खुद को क्रिटिसाइज़ कर रही होती हूँ। मैं यानी कि हम में से हर एक, ये हर एक के लिए है, हमारा सबसे बड़ा आलोचक और सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। दूसरे लोगों की बातों का हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ता, हम कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कभी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम जो खुद के बारे में बोल रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं इसके लायक नहीं, ये मुझे कभी नहीं मिल सकता, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा-ऐसा होता है, मुझे तो लोग हमेशा परेशान करते हैं, कोई मेरी बात मानता नहीं, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। ये जो सारा कन्वर्सेशन है, ये मेरा अपने लिए ही तो क्रिटिसिज़्म है। पता नहीं वो वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने वो मान लिया कि लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। तो वो कंटीन्यूअसली मेरी तरफ से वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी जाएगी और मेरी तरफ और जो लोग दे भी रहे होंगे वो मुझसे दूर चले जाएँगे क्योंकि मुझे लोग वैल्यू दे रहे हैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ हो गई और फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई कौन-सी? कि कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑन है, उस फ्रीक्वेंसी पर जो लोग वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो मुझसे कनेक्ट हो जाएँगे। उनका मेरा कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, मेरा तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि मेरे आस-पास उन लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी, जो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। तो हमें सजगता के साथ ध्यान देना है कि दूसरे कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं खुद अपने दुश्मन तो नहीं बन रही, मैं खुद अपनी आलोचक तो नहीं बन रही। तो ये दूसरा पॉइंट आज आप लोग के साथ शेयर करना था। तीसरा पॉइंट ये था कि अकेले रहने से कई बार होता है ना लोगों को लगता है, हाय मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं किससे बात करूँ? अकेले होने का बड़ा पेन होता है लोगों को, पर अकेला होना आशीर्वाद बन जाएगा अगर हम
सच में अकेले रहने का पर्पस समझ जाएं, अकेले कब होते हैं वो समझ जाएं। अकेला होना मतलब आसपास भीड़ ना होना अकेला होना नहीं होता। जब हम खुद के साथ हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, खुद को देख पा रहे हैं सही से, तो वो हमारा अकेला होना होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद को सही तरीके से देख पाए। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मेरी ताकतें, मेरी कमजोरियां दोनों, चाहे मेरी कमजोरियां बहुत ज्यादा हैं, ताकतें कम है तो भी, चाहे मेरी ताकतें बहुत ज्यादा हैं, कमजोरियां बहुत कम है तो भी, दोनों ही कंडीशन में वो सच कड़वा है, काला है या बुरा है या मीठा है, जैसा भी है, मैं उसे जान पाऊं, समझ पाऊं और जान के समझ के उसे स्वीकार कर पाऊं कि ऐसा ऐसा है। ये चीज मुझसे इतनी इतनी नहीं होती। मैं एक्सेप्ट करूंगी तो मैं उसे इम्प्रूव करने के भी तरीके ढूंढूंगी। जब मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी तो मैं उसे कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। वो सदैव मेरी कमजोरी बनी रहेगी। वो काला सच, वो कड़वा सच जो होगा मेरे जिंदगी का, वो हमेशा हमेशा के लिए काला और कड़वा बना रह जाएगा। जिस दिन मैंने उसको देख के स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं उससे निकलने के भी तरीके ढूंढ पाऊंगी। तो हमें क्या करना है, खुद को अकेले रहे जिस समय हमें मौका मिलता है तो उसे आशीर्वाद समझना है। जब जब हमारे आसपास की भीड़ कम है तो जो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हाय मैं अकेली हूँ, नहीं, वाओ मुझे खुद के साथ समय बिताने का समय मिल गया, ये तो ब्लेसिंग है। अब मैं खुद को परखूंगी, अब मैं खुद को निखारूंगी, अब मैं खुद तराशूंगी। जैसे होता है ना, घर में कई बार कुछ और काम नहीं दिख हो रहा होता ज्यादा, तो महिलाएं क्या करती हैं, अलमारियां अपनी सेट करने लग जाती हैं और घर की चीजें सेट करने लग जाती हैं और डीप डस्टिंग करने लग जाती हैं ताकि घर और अच्छा हो जाए। तो ये जो समय मिल रहा है जब कोई और हमारे साथ नहीं है, तो ये आशीर्वाद है, हम खुद को तराशें, खुद की डीप डस्टिंग करें, खुद को अंदर से और बाहर से और चमका पाएं और साफ सुथरा कर पाएं। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत तेजी से चल रहा है और आज की डेट में आप देखोगे हर किसी को आगे भागने की एक होड़ सी लगी हुई है, एक दौड़ है जिसमें सब लगे हुए हैं और कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता, सब चाहते हैं आगे बढ़ जाए। तो आप देखोगे कोई भी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। तो सबको अपनी अपनी जर्नी में वहीं आगे, सबसे आगे भागने की जिद है। तो वो भागेंगे तो आगे जाएंगे। तो हमारे साथ ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई हमेशा रहे या कोई इंसान पूरी जिंदगी हमारे साथ रहे। तो जब हमें अपने ही साथ पूरी जिंदगी रहना है तो खुद से जो रिलेशन है, खुद से जो तालमेल है, खुद से खुद को जानना और समझना, उसे और बेहतर कर लें। तो हम भी उस दौड़ को, जो हम सब दौड़ रहे हैं, जिस होड़ में, जिस आगे निकलने की उस यात्रा में, अपने जीवन की उस यात्रा में जो हम आगे बढ़ने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, मैं खुद या हम खुद बहुत आगे निकल पाएंगे। कब? जब हम खुद को समझ पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, उस समय को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे जो हमें मौके मिलते हैं कभी कभी अकेले रहने के। तो आगे से कभी भी हम इस बात को पेन की तरह नहीं लेंगे कि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है या कोई नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, किसी से बात करने वाला कोई मेरे से नहीं है। उस सब जो भी ऐसा मौका मिलता है उसे ब्लेसिंग की तरह लें और उस ब्लेसिंग को बेस्ट यूटिलाइज करें। उस समय पर खुद का मंथन करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छी चीजें सीखें, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ कमजोरियों को अपनी ताकतों में बदलें, कुछ ताकतों को और ताकतवर बनाएं। तो उससे क्या होगा, हम और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम दूसरों के साथ रहने की लालसा पाल लेते हैं, कोई आए, कोई मुझे जस्टिफाई करे, कोई मुझे एक्सेप्ट करे, कोई मुझे स्वीकार करे, कोई मुझे रेस्पेक्ट दे, कोई मुझे प्रेम करे, इसकी झूठी उम्मीदें जो होती हैं दूसरों के साथ, उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करेगा या हमें प्रेम करेगा या रेस्पेक्ट करेगा। हम उसे जबरदस्ती कंपेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती उससे वो ना तो प्रेम करवा सकते, ना रेस्पेक्ट, ना स्वीकार, कुछ भी नहीं करा सकते। वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम उस झूठी उम्मीद में कि हाय कोई तो मुझे एक्सेप्ट करे, कोई तो कह दे अनिता बहुत अच्छी है, कोई तो कह दे निशा तो बस परफेक्ट, दूसरों के उस जस्टिफिकेशन के लिए, दूसरों की उस स्वीकृति की झूठी उम्मीद को हम पाल के बैठ जाते हैं। और जीवन में जो भी झूठी उम्मीद होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैं कहूंगी मौत से भी ज्यादा क्रूर होती है।
क्योंकि मौत हमें इस पूरी जागृति से दूर ले जाती है। लेकिन जब झूठी उम्मीद टूटती है तो वो डबल पेन देके जाती है। उसको टूटने का दुख कि इसने ऐसे कर दिया और अब मैं और क्या करूं, हाय अब मैं कैसे इस परेशानी से निकलूं, मैंने तो सोचा था ये साथ दे देगा, ये मुझे प्रेम कर लेगा, ये मुझे सहारा दे देगा। इसीलिए लोग ब्रेकअप के बाद या रिलेशन में जब भी उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत ज्यादा पेन में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो किसी से भी झूठी उम्मीदें ना बनाएं। अपने आप को वो पक्की वाली उम्मीद दें, क्योंकि आप खुद को प्रेम करोगे या स्वीकार करोगे या रेस्पेक्ट करोगे, ये आपके हाथ में है। इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि आप चाहती हो अपने आप को रेस्पेक्ट करना और मैं कहूँ मत कर तो आप नहीं करोगे। तो इस अपने आप से सच्ची उम्मीद पालनी है, दूसरों से झूठी उम्मीद नहीं पालनी, क्योंकि वो मौत से भी ज्यादा क्रूर होती है। इसे एक सेंटेंस में याद रख लेना कि झूठी उम्मीदें मौत से भी ज्यादा क्रूर होती हैं। और हमें आज से अभी से खुद से ही सच्ची उम्मीदें बांधनी है, ताकि हम खुद को बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर पाए एज इट इज, जैसे हम हैं, अपनी सारी ताकतों के साथ, अपनी सारी खूबियों के साथ और अपनी सारी कमजोरियों के साथ भी, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमजोरियां भी होंगी और ताकतें भी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी आज, वो है हमारी कल्पनाएं, हमारी विजुअलाइजेशन। हम जब भी कभी अकेले बैठते हैं तो हम किस भाव में होते हैं, क्या हम सोच रहे होते हैं, वो सोचना, वो कल्पना करना ऐसा ऐसा है, वो विजुलाइज अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली हमारा एक मेडिटेशन बन जाता है, एक विजुलाइजेशन बन जाता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम सिचुएशंस को हमारी तरफ खींच के ले आएगा, हमारे जीवन की वास्तविकता को बदल देगा। जो कुछ भी आज है वो कभी ना कभी मैंने चाहा होगा, कभी ना कभी सोचा होगा। जो आज आपके जीवन में चल रहा है वो हो सकता है कभी आपने जाने अनजाने वो सोच लिया, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। कई बार हम डर के कुछ गलत सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और उसे काफी लंबे समय तक विजुलाइज करते रहते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा। और यहाँ तक कि उस वक्त जो हम नहीं चाहते उसे एज इट इज डायलॉग्स और सीन के साथ हम विजुलाइज कर लेते हैं। अरे ऐसा हो गया, अब वो आएगा, वो ऐसे बोलेगा, वो मुझे डांटेगा। बच्चे करते हैं, हम बड़े भी करते हैं। किसी भी सिचुएशन में जो भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा डीपली हम विजुलाइज कर लेते हैं। तो हमारी विजुअलाइजेशन हमारे जीवन की वास्तविकता को बदल देती है। तो हमें चेक करना है हम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, पूरे दिन हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम किस चीज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वही वास्तविकता बना रही है। तो अगर आज अपने जीवन की वास्तविकता में कहीं कोई शिकायतें हैं, कुछ अनवांटेड हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे लगता है ये ना हो, बस ये सही हो जाए, तो उसके लिए हमें खुद को ही चेक करना होगा। जैसे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा तो हमें समझ आता है टेस्ट करके कि नमक नहीं है, या मिर्च कम रह गई, या आज हमने इसमें थोड़ा बटर और डाल देंगे तो टेस्ट आ जाएगा। तो हम उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं और हमें समझ आ जाता है, हम उसे अच्छे से बना लेते हैं। वैसे ही हमें अपनी विजुअलाइजेशन में हमें खुद समझ में आने लगेगा कब कब हम डर के उसे ज्यादा रियल फील कर लेते हैं। जितना ज्यादा रियल डर के साथ हम नेगेटिव चीजों को फील करते हैं, उतना ज्यादा रियल हम विजुलाइज करते वक्त उन चीजों को फील नहीं करते जो हम इंटेंशनली विजुलाइज कर रहे होते हैं, अफर्मेशन में या मेडिटेशन में या किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में या किसी और थेरेपी में। तो वो हम उतना रियल विजुलाइज नहीं कर रहे होते जितना कि डर के साथ या किसी नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं। तो अपनी उस विजुलाइजेशन को, उस कल्पना को हमें चेक करते रहना है, ध्यान दिलाते रहना है खुद को कि कहीं मैं कुछ ऐसा विजुलाइज तो नहीं कर रही जो मुझे इन फ्यूचर गलत रिजल्ट दे देगा। तो वहीं उसे कैंसिल 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 करके उसके अपोजिट जो हम चाहते हैं उसको अपने विजुलाइजेशन में बढ़ा देना। पास्ट में जो हो गया, हमने गलती से विजुलाइज कर लिया, उसको भी हम न्यूट्रल कर सकते हैं। आज अगर हमने रोक दिया तो कल बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कल एक बार गलती से सोच लिया तो अब उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसको जिस जैसे ये ऐसा ही है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने उसको किसी चीज का ऑर्डर दिया, जाने लगा, आपने अगर उनको कैंसिल कर दिया तो वो दोबारा वो ऑर्डर लेकर नहीं आएगी।
मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। हाँ, वो कोई कॉल आ गई थी बीच में, तो उसकी वजह से आवाज कट गई। तो हमें अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना है। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हम आज जाएं और हम कहीं कुछ अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। वो भी सेल्फ लव का एक एक्टिविटी होती है, लेकिन सिर्फ वही एक्टिविटी सेल्फ लव की नहीं होती कि मैंने खुद को जाके बबल बाथ ले लिया, या मैंने कहीं स्टीम सोना बाथ ले लिया, या किसी नेचुरोपैथी में चली गई, या मैंने आज कुछ अच्छी ज्वेलरी पहन ली, या कुछ अच्छा सा खुद को ट्रीट कर लिया। सिर्फ वही सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव होता है खुद को, अपने आप को जैसे हम हैं वैसा जान पाना, वैसा जान लेना, वैसा स्वीकार कर लेना, और वैसा ही खुद को प्यार कर लेना। वो होता है सेल्फ लव। तो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे कि हम कंटिन्यूअस खुद को हम जैसे हैं उसे जानने की कोशिश करें। क्या क्या है हमारे अंदर, क्या ताकतें हैं और कौन सी कमजोरियां हैं, क्या हम खुद से बातचीत कर रहे हैं, क्या हम विजुलाइज कर रहे हैं, कहाँ हमारी एनर्जी जा रही है। खुद से प्रेम करेंगे और खुद को सेल्फ लव की ये डोज दिन भर देते रहेंगे, आगे के जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज के सेशन की कुछ भी चीजें जो आप लोगों ने अपने लिए स्पेशली रखी हो टेक अवे की तरह, आप लोग शेयर कर सकते हैं अनम्यूट कर। जो भी चाहें वो अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। नाम लेके अनम्यूट कराओ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज ना। जी, बताएं आज क्या रिमाइंडर मिला, क्या टेक अवे है आज आपके अपने मैम, लिए? सबके लिए अलग अलग होगा। आपने सही बोला है कि हम आधे वक्त तो यही सोचते हैं दूसरा क्या सोचे, या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और ये आपने सही रिमाइंडर दिया कि खुद पे सोचो, खुद के विचार क्या चल रहे हैं उस पे करो, और खुद से प्यार करो, है ना मैम। और सबसे मेन कि अपने आप को सुधारो। और जिस दिन मतलब सुधारेंगे कैसे, जो विचार आए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जानेंगे कि कहीं मैं अपने आप को खुद को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रही हूँ, है ना। और जब बूस्ट करने लग जाएंगे खुद को, तभी हमारा और व्यक्तित्व निखरेगा। ये बड़ी बड़ी बहुत जरूरी है ये, क्योंकि दूसरों के क्रिटिसिज्म को भी हम कई बार, वो एक बार बोल के जाता है, हम उसको बार बार खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब मौका मिलता है तभी, अच्छा उसने भी ऐसे बोला था, वो भी मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, और 10 लोगों से कंफर्म करते हैं ऐसा है क्या, मुझसे उसने ऐसे ऐसे कहा था मेरे बारे में, मैं ऐसे हूँ। दूसरे लोगों से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन कराना चाहते हैं। निशा जी कहाँ हैं? मैं यहीं पर और हूँ मैम, आपकी बातों को जी पूरी तरह आत्मसार कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो हैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि यह है कि अगर हम दूसरों के बारे में, हाँ, दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर हम कुछ और नहीं सोच सकते। इसलिए हमें सारी एनर्जी करना, उधर चली जाएगी। अच्छा, और हाँ फिर वो जो सोच रहे हो ना, वो भी कंफर्म हाँ नहीं है कि वो वाकई में वही सोच रहा है, वो भी तो हाँ, हमारा अनुमान है। ये सिर्फ अनुमान है। सिर्फ हम एक अनुमान के तौर पे लगा रहे हैं, जरूर उसने हमारी बात ही कर रहा होगा या कर रही होगी। पर दिक्कत इस बात पे है मैम कि कुछ लोग तो इस बात को समझ चुके हैं और कुछ लोग को इसे रोज समझना होता है। हकीकत में बता रही हूँ, कुछ लोगों जी, को इसे रोज समझना होता है कि सामने वाला हमारे बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितनी बार हम मन को समझा चुके हैं कि छोड़ दो इस बात को, वो हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमें हर तो कर रोज, भी रहा है तो करने दो ना, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उसकी सोच है। वो उसे हाँ, अपना टाइम किल करना है, करने दो, मैं क्यों करने सोच के दो, अपना टाइम किल करूं। बिल्कुल ठीक। तो इस बात को हमें रोज जब भी कभी माइंड में ये बात आए तो हमें ये तुरंत ये सोच लेना चाहिए उससे क्या करना। अगर वो सोच रहा है तो वो काम भी हम करेंगे तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। इसलिए वो हमें भी ये सोचने की जरूरत है ही नहीं, और हमें इसको रेगुलर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है।
ये आज का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बढ़िया था मैम, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी मैम कि जैसे जी। कि एक बाउल में आप मिट्टी और पत्थर वाले कीचड़ भरा एक कीचड़ भर के रख दो आप, और उसमें एक लगातार पानी की नली लगा के छोड़ दो तो वो साफ हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि उसमें पानी की नली लगा के छोड़ दिया जाए तो वो बाउल पूरी तरह साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारा मन भी है। मन को हर रोज अगर इस बातों की धार मिलती रहे तो हमारा मन डे बाय डे क्लीन होता जाता है। और जब वो धार क्या खत्म हो जाती है, जब वो धार बहना बंद हो जाती है, तो वो मन जो है ना उसके ऊपर फिर धीरे-धीरे मट्टी की, रेत की और कीचड़ की परत और जमने काई लगती बन है। जाती है, और भी हाँ, काई जम जाती एल्गी जम जाती है वो। तो ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है, हमको इसे करना है। है। डेली डेली ही चाहिए, क्योंकि एक हाँ, दिन का काम नहीं है। हर रोज नहीं। हजारों लाखों विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, और हजारों हुँ, लाखों विचार हम बाहर से ले रहे हैं, लोगों से, हुँ। टीवी से, बुक से, न्यूज से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो जब हर आप रोज बन घर आप की बन सकती डस्टिंग कर सकते हैं, हर बिल्कुल रोज ठीक। कर सकते हैं। जिन लोगों हाँ, का रोड साइड घर होता है उन्हें 2 बार करनी पड़ जाती है। मेरा एक घर था, वो बिल्कुल रोड के किनारे था, तो सुबह हुँ, डस्टिंग की, शाम होते होते लगता ही नहीं था कि सुबह डस्टिंग हुई है, आज इतनी धूल आ जाती। तो घर की हुँ, हम एक बार तो करते ही हैं, तो हुँ। मन की क्यों नहीं कर सकते, अपने मन भीतर की दुनिया की क्यों नहीं कर सकते, जो हमारी पूरी जिंदगी को बना रहा है, चला रहा है, उसकी भी रोज करनी पड़ेगी। उसे भी रोज ही हमें, जब तक हम जिंदा हैं, खुद को हुँ, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते रहेंगे, तो हमें हुँ, जीवन सहज और सरल बना रहेगा। नहीं हुँ, होगा तो वही जो आज निशा जी ने एग्जाम्पल दिया कि पानी के अंदर वो गंदगी और जमनी शुरू हो जाएगी। खाली भर के रख दो ना आप अपनी बालकनी में एक बाउल में पानी, तो आप देखोगे धीरे धीरे एक तो वो पानी सूखता चला जाएगा, कम होता जाएगा, और उस पे इधर से उधर से उड़ के धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, पत्ते, पक्षियों की गंदगी सब आती रहेगी, और अपनी भी एक गंदगी की लेयर बन जाएगी। जी सुनीता जी, रेज हैंड कर रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बताएं, कुछ कहना चाह रही थी, रेज हैंड किया आपने, बताएं। चलिए, मुझे लगा शायद गलती से हो गया। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? चलिए, तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम खुद से कैसे खुद को और ज्यादा मिला सकें, खुद को और ज्यादा प्रेम कर सकें। हाँ सुनीता जी बताएं। अच्छा, श्री का मैसेज है, कोई और पढ़ के बताओ श्री का मैसेज। मेरे पास आज दूसरा फोन नहीं है। हाँ, मैम मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है। मैं एक जी, सेंटर होटल में है मैम वो अभी, अच्छा, वहाँ से हाँ, बढ़िया। चलिए परमिशन लेने सुनीता वाली जी, हूँ। हाँ, हमारी अच्छा श्री का मैसेज है, सुनीता जी का फिर से रेज हैंड है, बताएं सुनीता जी क्या कह रहे हो। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।